अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हूल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग टारगेट पेपर देखेंगे 2023 इकोनॉमिक्स का। देखिए इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोशिश की है कि आपके सामने मैं वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ जो आपके लिए क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके पेपर के लिए। साथ साथ मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ठीक है, पीओसी का पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने। साथ साथ आपको उर्दू, इंग्लिश और आपके पास इस्लामियात फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर आप प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये आज इकोनॉमिक्स का पेपर रह गया है। अब बस मेरे पास एक अकाउंटिंग का पेपर रह जाएगा जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करना होगा। तमाम मैंने आपको पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सको। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है डिफाइन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आपने इसको करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। इसकी मदद से करना है आपने। डिफरेंशिएट बिटवीन द चेंज इन द सप्लाई एंड चेंज इन द क्वालिटी ऑफ सप्लाइड, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसको उर्दू में प्रोवाइड कर दें। आप गूगल में जा करके इसको कॉपी करके आप उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। उससे कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ हाउ प्राइस ऑफ एन आइस कैन बी कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने बताना है कि आइस किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है उसकी प्राइस को, और उसको एक्सप्लेन भी करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली एंड मेंशन इट्स टाइप। आपने मोनोपोली बताना है और उसकी टाइप्स भी बताना है, ठीक है। ड्रॉ अ रेवेन्यू कर्व्स एंड अंडर द इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। आपने रेवेन्यू कर्व के बारे में बताना, ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में बताना है क्यों होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। सिर्फ आपने डायग्राम करना है, एक्सप्लेनेशन इसमें नेसेसरी नहीं है। स्टेट द लॉ ऑफ कॉस्ट एंड लॉ ऑफ रिटर्न। आपने लॉ ऑफ कॉस्ट और लॉ ऑफ रिटर्न बताना है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपने परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। स्टेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर टू प्रोडक्शन। आपने रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताना है फैक्टर से प्रोडक्शन तक का, ठीक है। नेम द लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट। ये आई थिंक से वही सवाल वापसी आ गया। एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन क्वालिटी एंड डिमांड, ठीक है। स्टेट करना है रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर टू प्रोडक्शन। ये वही सवाल आ गया दोबारा से, ठीक है। बार बार रिपीट है तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था नेम द लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये वही सवाल दोबारा आ गया, सॉरी। फिर उसके लिखा हुआ एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी एंड डिमांड, ठीक है। डिस्कस द पॉइंट ऑफ द मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। ये बताना है डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफाइन द प्रोडक्शन, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो 3-4 सवाल ना, तकरीबन 5 सवाल रिपीट हुआ है, तो आपको ये 18 सवाल दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो आपके पास तकरीबन इसमें मैं आपको 12 सवाल दिए हैं, 10 से 12 सवाल दिए हैं आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसको देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है आपने पी आई एंड डी पी आई को, ठीक है। फिर आपने डिफ्रेंशिएट मतलब इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीटी बराबर है किसके, एम वी के। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। डेफिनेशन इसमें लिख करके डिफ्रेंशिएट हो सकता है। डिफाइन द बार्टर सिस्टम एंड मेंशन इट्स डिफिकल्टी। बार्टर सिस्टम क्या होता है और इसकी डिफिकल्टीज मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन बस आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से पेपर्स आ सकते हैं उन तमाम की इन्फॉर्मेशन आपको मेरी मिल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द डिस्ट्रिक्ट एंड इंडेक्स ऑफ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर लिखा हुआ एनालिस्ट करना है आपने फंक्शन ऑफ मनी को। उसके बाद लिखा हुआ एनालिस्ट करना है आपने कैनन टैक्सेशन को, ठीक है। फिर मेंशन करना है आपने डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ इनकम नेशनल इनकम को, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट द क्वांटिटी ऑफ द थ्योरी। देन लिखा हुआ है स्टेट द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, गुर्बत किस वजह से आ रही है, ठीक है। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। राइट वन मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। तमाम चीज़ें आपके पास शॉर्ट में, तकरीबन 13 सवाल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। आपने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बतानी है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर द परफेक्ट मार्केट, ठीक है, ये बताना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग की तरह लिखना होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद लिखा हुआ स्टेट द लॉ एंड लॉ ऑफ डिसमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इसको इधर मैं सेट कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द लॉ, ये वही सारे सवाल आ गए दोबारा से मेरे पास। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस, क्रिटिकली एग्जामिन दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज स्टेट ऑफ प्रोफेसर मार्शल एंड प्रोफेसर रोबिन एंड कंपेयर विच ऑफ द टू इज़ बेटर एंड वाई, इनमें से कौन से बेटर है और क्यों बेटर है, ये भी आपने बताना है, ठीक है। ये 7 सवालात, तकरीबन 8 सवालात आपके पास। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एंड ऑल्सो राइट अजम्पशंस, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने बताना है और कंप्लीट बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बताना है। एक्सप्लेन करना है वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के, ठीक है। एक्सप्लेन करना थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव, क्या होता है थ्योरी, ये बताना है कॉम्परेटिव, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है, फिर आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द कॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ कैन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द पेमेंट बिकम अ फेवरेबल, ठीक है। ये भी आपने बताना है किस तरह से बैलेंस पेमेंट किस तरह से आपका फेवरेबल हो सकता है। डिफरेंशिएट करना है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एडवांटेज और इनडायरेक्ट डिसएडवांटेज इनडायरेक्ट टैक्स का बताना है आपने। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, फिर करना है आपने राइट करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको मैं बोलूँगा कि आपने डोमेस्टिक ट्रेड की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। उसका लिखा हुआ डिफाइन द नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट, आपने नेशनल इनकम बताना है और उसकी वेरियस कॉन्सेप्ट भी देना है, ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट भी देना है। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन द टर्म ऑफ मनी एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, आपने बताना है कि टर्म ऑफ मनी क्या होता है और एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ मनी। ये तो तमाम सवाल आते हैं जो आके आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी इससे करनी है, इंशाल्लाह आपके पेपर में 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो बस ये कहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने इसको ठीक तरीके से देख लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल के आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, इसी तरह से सपोर्ट करते रहना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो फिर ज़िंदगी मिलेगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।